सर सुनने में आ रहा है आरएस मेंस का सिलेबस चेंज होगा, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में आपको पढ़ना चाहिए। आरएस मेंस का सिलेबस चेंज हो रहा है, सही बात है, बिल्कुल चेंज होगा, काफ़ी मेजर चेंजेस होंगे। हो सकता है 2 नंबर वाले सवाल हट जाएँ, अपने लिए तो और बेहतरीन हो जाएगा, मज़ा ही आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि एनालिटिकल क्वेश्चन ही आने चाहिए। ये 2 नंबर वाले फैक्चुअल क्वेश्चन पूछने का क्या लॉजिक है? जब पेपर सब्जेक्टिव हो रहा है, तो उसमें नेचर ऑब्जेक्टिव क्यों है? 2 नंबर के क्वेश्चन क्यों पूछने हैं? क्वेश्चन होने चाहिए 10 नंबर के, 15 नंबर के, जैसे यूपीएससी में आते हैं। तब तो आंसर राइटिंग कराने का मज़ा भी तभी आएगा। 2-2 नंबर वाले जो है वो जिसने रट लिए, उसके नंबर अच्छे आ जाते हैं। एनालिटिकल स्किल भाई साहब नोट्स में से आए नहीं, नोट्स के आस-पास में से है बस। हाँ, पढ़ा-पढ़ा लग तो रहा है, लेकिन एग्ज़ैक्टली वो उस लैंग्वेज में नहीं आएगा जिसमें कि नोट्स में लिखा हुआ है। सही मतलब तो तभी है। इसीलिए इस बार पेपर जब ऐसा रहा और भाग्य से, सौभाग्य से अपना रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा रहा, 500 से भी ज़्यादा लोगों का मेंस क्लियर हुआ, इतने लिमिटेड टाइम में। जब वो हमारे साथ जुड़े तो कुछ फ़ायदा, हालाँकि उनका खुद की प्रयास थे, पर थोड़ा बहुत यदि योगदान रहा। एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ आप देखोगे तो आपको लग जाएगा उसी टाइप के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन हटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बताए जा रहे हैं। छोटे सब्जेक्ट हटने के चांसेस भी बताए जा रहे हैं। आपके मन की खुशी का मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता, यदि छोटे सब्जेक्ट ये हट जाएँ तो। मैं तो खुद चाहता हूँ यार, ये तो स्पोर्ट्स एंड योगा हट जाए ना, मेरे जी का जंजाल हट जाए। मैं पढ़ाता हूँ स्पोर्ट्स एंड योगा, पर मेरे को पता है पढ़ाने में मेरे को ऐसा लगता है कि ये पढ़ाऊँ कि ना पढ़ाऊँ, क्योंकि इस पढ़ाई में से आना तो कुछ है नहीं। स्पोर्ट्स एंड योगा में पूछना तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से है, तो 2-4 बातें इधर-उधर तुक्के से भिड़ जाए तो भिड़ जाए, बाकी आना तो कुछ है नहीं। और मैं नहीं, कोई पढ़ा ले, पूरे राजस्थान में क्या पूरे भारत में कोई पढ़ा ले और स्पोर्ट्स एंड योगा के नोट्स में से क्वेश्चन ला के दिखा दे। कर लिए मैंने सारे प्रयास, बढ़िया है, हट जाए तो मौज हो जाए। और कह रहे हैं हिंदी इंग्लिश जो वो कंपल्सरी, मतलब कंपल्सरी की बजाय कह सकेंगे क्वालिफाइंग की जा सकती है। हिंदी और इंग्लिश को क्वालिफाइंग किया जा सकता है। और ओवरऑल तो जो भी होगा एकदम, हम तो नए हैं, हम तो बढ़िया है, सब कुछ नया हो तो अपने लिए एकदम बढ़िया है, सब चीज़ों के लिए तैयार है। मेंस में जो भी कोई पॉइंट ऐड हो, अभी वैसे भी मेंस के नोट्स हम वापस चीज़ों को रिव्यू करेंगे जो पिछली बार बनाए थे, बढ़िया एक बार, हम तो उसी का इंतजार ही कर रहे हैं कि सिलेबस आ जाए, उसके बाद तुरंत उस पे जो काम शुरू करें। अभी तक तो सारे नोट्स वही आए हैं जो कि प्री प्लस मेंस में कॉमन है। पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, स्टेट पॉलिटी, या फिर आपके ज्योग्राफी है, राजस्थान हिस्ट्री कल्चर है, पॉलिटी है, तो वो सारी चीज़ें वही है जो प्री प्लस मेंस में। मेंस वाले नोट्स पर अभी हमने उसको अपडेट करना शुरू ही नहीं किया है, तो हम इंतजार ही उसी का कर रहे हैं, आने दो, मौज हो जाएगी। बढ़िया एनालिटिकल होना चाहिए। क्या ऑब्जेक्टिव नेचर के क्वेश्चन पूछते हो? इस व्यक्ति ने जो वो बुद्धि की क्या परिभाषा बताई, भई क्या करना है आपको, इस व्यक्ति की ही क्यों परिभाषा जाननी है? आप ये पूछो ना कि भई इमोशनल इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस में से अधिक महत्वपूर्ण कौन-सी है? ऐसे क्वेश्चन पूछो ना। मुझे याद है जब मैंने ना स्पोर्ट्स पढ़ाना शुरू किया था, सबसे पहली बार जब मैंने स्पोर्ट्स पढ़ाना शुरू किया था, तो मैंने ऐसे एनालिटिकल क्वेश्चंस करवाए कि भारत जो है वो ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं कर पा रहा है? कारणों की चर्चा कीजिए। राजस्थान और हरियाणा में खेल की जो वो चर्चा कीजिए। और फिर जब ये बात है, जब 2021 में पहली बार मैं स्पोर्ट्स पढ़ा रहा था, और क्योंकि मैं वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था तो वो वाला टच था, तो मुझे लगा कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो मैंने वो करवाए। क्वेश्चन आए, इन खिलाड़ी के बारे में बताओ, इन खिलाड़ी के बारे में बताओ। मुझे लगा ऐसे एनालिटिकल करवा रहे हैं क्या? क्या मतलब है फिर? जब पूछने ये है तो। इसको सब्जेक्टिव एग्जाम और कहते हो, मेंस का एग्जाम और कहते हो। ये क्या तो प्री का एग्जाम है। तो इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि खुद ही चाहता हूँ। हाँ, मुझे बिहेवियर बहुत अच्छा सब्जेक्ट लगता है। मैं दिल से चाहता हूँ कि बिहेवियर ना हटे और बिहेवियर को किसी सब्जेक्ट के थ्रू जोड़ दिया जाए। लेकिन उसमें कोई इलाज नहीं है। जब हटेगा तो फिर छोटे-मोटे सारे ही हट सकते हैं। पर मैं ये चाहता हूँ कि बिहेवियर जो वो ना हटे। क्योंकि बिहेवियर एक अच्छा सब्जेक्ट है। अब बस बिहेवियर में पूछने का तरीका जो इस बार रखा गया था, वैसा तरीका रखा जाना चाहिए। ये जो तरीका है कि इस व्यक्ति की परिभाषा बताओ, तो यार ये तो रीट में होता है यार। ये रीट के सवाल हैं कि भई इस व्यक्ति के अनुसार बुद्धि क्या है? कि रीट जैसे सवालों से बाहर आके आरएस है तो वो आप एक प्रशासनिक अधिकारी बना रहे हो, तो उसके अंदर एनालिटिकल जो है स्किल देखी जानी चाहिए, ना कि ये 2 नंबर टाइप के जो है ऑब्जेक्टिव नेचर के एग्ज़ाम क्वेश्चन होने चाहिए। उसको फिर वेग पूछ के कोई भी एक नया जो शब्द से कहीं से उठा के लेके आ जाओगे, और उसकी फिर डेफिनेशन भी वही लिखो जो आपने कहीं एनसीईआरटी में पढ़ी हुई है, आरबीएससी में पढ़ी हुई है।
तो ये सही तरीका नहीं है। मैं तो मानता हूँ कि आरपीएससी में सुधार इसमें होना चाहिए। सर हमारी तरफ से राकेश सर को धन्यवाद बोलिएगा। सर ने बहुत ज़्यादा अच्छे से सारे टॉपिक में समझाने की अब लाइफ में कभी दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और कभी प्रॉब्लम हो तो सर को बोलिएगा, हम लाइव मिलना चाहते हैं सर से। बिल्कुल आयुष भाई। और सर ने वाक़ई में स्टेट पॉलिटी में बहुत मेहनत की है, और बुक भी बहुत ही शानदार, मतलब कि मुझे तो बड़ा इंतज़ार था कि वो कब बुक आए, वो कब आए। मैं भी आपकी तरह बड़े दिनों से वेट कर रहा हूँ। बहुत ही मेहनत के साथ में बहुत ही अच्छी बुक जो आ रही है, जिसमें सभी जो तथ्य है उनका संकलन किया गया। हालाँकि मैं इसमें भी वही मानता हूँ, जो स्टेट पॉलिटी में आरपीएससी का सवाल पूछने का तरीका है, वो एकदम बेहुदा तरीका है। मतलब ये कोई तरीका नहीं होता। इस तरीके के फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और फैक्ट में भी और ज़्यादा डेप्थ में जाके पूछने का तरीका सही नहीं है। पर जो भी है, हमें जिस भी तरीके से सवाल आते हैं उस तरीके से कंटेंट बनाया जाना चाहिए, और वो उन सभी पैमानों में बहुत अच्छा एक कंटेंट साबित होगा, इस बात का दावा है। सर प्री एग्जाम के लिए आपके पिछले शॉर्ट नोट सफिशिएंट है क्या? अरे इस बार ऑफलाइन में रिवीजन कराएंगे, चिंता काहे करते हो? इस बार तो जो रिवीजन क्लासेस होंगी उसका आपको अलग मजा आएगा। इस बार तो ऑफलाइन में रिवीजन होगा। पिछली बार तो ऑनलाइन में रिवीजन था। इस बार ऑफलाइन रिवीजन होगा। हाँ, ऑनलाइन तो होंगी ही, पर ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन रिवीजन भी होगा। कब होगा? समय आने पर पता लग जाएगा आपको। जल्दी ही, मोस्ट प्रोबेबली 5 अप्रैल को पेपर है, उसको कम से कम 2 महीने पहले हम रिवीजन क्लासेस शुरुआत करा देंगे, और कोशिश ये रहेगी कि 15-20 दिन पहले हम अपनी तरफ से सारा रिवीजन करवा के तैयार हों। जैसे कि दिसंबर महीने में, जैसे हमने जो जो कोर्स शुरू कर रखे हैं उसके बारे में मैं बता सकता हूँ। दिसंबर महीने में हमारा पीएसआई बैच कंप्लीट हो जाएगा। उनका पेपर है, हिंदी तो कंप्लीट हो चुकी है, और कंप्लीट हुए लगभग 1 महीना हो गया। तो दिसंबर महीने के अंदर जो पीएसआई बैच कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपके एग्जाम से कम 3 महीने पहले, 5 अप्रैल को पेपर है, 3 महीने पहले फर्स्ट ग्रेड का जो हमारा बैच चलाया था, जीके का बैच, वो मैं आज इनसे डिस्कस कर रहा था। मैं क्या, हिंदी, इंग्लिश और इंडियन हिस्ट्री के अलावा बचा क्या है? मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, राजस्थान हिस्ट्री हो गया, राजस्थान कल्चर चल शुरू कर दिया है उसके अंदर। एक राजस्थान ज्योग्राफी और मान लो, वो और बचा है। ठीक है, तो ज़्यादातर से उस एजुकेशन साइकोलॉजी चल ही रही है, तो ज़्यादातर तो उसका सिलेबस हो ही गया फर्स्ट ग्रेड का, जो कि पेपर मई में है। हमारा उद्देश्य ये रहता है कि जब पेपर हो उससे 2-3 महीने पहले सिलेबस कंप्लीट करा दो, ताकि वो लास्ट के 3 महीने स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करे, हम लोगों को देखने में अपना समय ना जाया करे। और इसीलिए हम जो फाउंडेशन बैच के अंदर अब नए एडमिशन भी नहीं ले रहे हैं। जिनको अगली बार एग्जाम देना है उनका एडमिशन ही नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतनी जल्दी देखो आप, तुम सिलेबस पूरा ही नहीं कर पाओगे। ओड़मा में दोगे कि 4 महीने में सिलेबस, और 4 महीने में सिलेबस कोई पूरा होता है क्या? हाँ, 10-10 घंटे क्लास लगा के हो सकता है, और वो 10 घंटे की क्लास लगा के फिर आपका रिवीजन होगा नहीं, और रिवीजन नहीं होगा तो फिर कोई मतलब नहीं है उसका। देखो, सबसे बढ़िया तरीका यही है। यदि ये तरीका नहीं अपनाओगे तो कुछ भी चीज़ें पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, और फिर लास्ट में कहना सर पढ़ते तो बहुत है, नंबर नहीं आते। मान लिया आप पढ़ते तो बहुत होंगे, लेकिन आप सीधे एग्जाम में पढ़ के नहीं जा सकते। आप बीच का एक स्टेप मिस कर रहे हो, और वो स्टेप है रिवीजन। और रिवीजन कैसे होता है? पढ़ लिया, अब कर लो आंखें बंद, और देखो कि कितनी चीजें याद हैं। 3 पन्ने लगभग अपन ने पढ़े हैं, और उसमें अक्टूबर महीने के अवार्ड्स याद किए हैं। आंखें बंद करो, नोबेल पुरस्कार पढ़ा था, विज्ञान पुरस्कार पढ़ा था, है ना, फिर सीएट क्रिकेट वाला अवार्ड पढ़ा था, 17वें फिल्म फेयर अवार्ड पढ़े थे। कितने याद आ रहे हैं, कितने याद नहीं आ रहे? याद नहीं आ रहे, चिंता की कोई बात नहीं है, देख लेंगे। पर कम से कम इस प्रोसेस को तो करो, दिमाग को चीज़ों को प्रोसेस करने तो दो। आप दिमाग को खुद आलसी बना देते हो कि कोई बात नहीं, सीधे देख लेते हैं, तो आपका दिमाग आलसी होगा ही होगा। आप कुछ भी कर लेना। यदि आपको दिमाग को आलसी नहीं बनने देना है तो उसकी प्रैक्टिस करवाओ। उसे पहले दिमाग में गुणने दो कि क्या क्या पढ़ा है।